प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। एक गरीब नौजवान ने एक 80 साल की अमीर महिला से शादी कर ली, लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद जब वह अपनी नई दुल्हन के पास सुहागरात मनाने पहुंचा, तो जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वह बुजुर्ग औरत अपनी चाल ढाल और फुर्ती में किसी 18 साल की लड़की से कम नहीं लग रही थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अर्जुन ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अर्जुन एक 25 साल का दुबला पतला युवक दिल्ली की तंग गलियों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता था। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, किसी ने सहारा नहीं दिया। चाय की दुकान, बिल्डिंगों में पेंट और कभी कभी सड़क किनारे पेंटिंग बनाकर गुजारा करता। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, ऐसा जीवन जहां इज्जत हो, प्यार हो और एक मकान जिसे वो घर कह सके। उधर समीरा मलिक, एक 80 वर्षीय अमीर महिला जो कभी फिल्मों की मशहूर लेखिका हुआ करती थीं, अब एक विशाल लेकिन वीरान हवेली में अकेली रहती थीं। 3 नौकर, एक पुराना वकील और बहुत सारी यादें। बस यही उसका संसार था। कोई वारिस नहीं था। एक बेटा था जो विदेश जाकर वहीं बस गया और अब सालों से कोई खबर नहीं। एक दिन अर्जुन एक चाय की दुकान पर अखबार पढ़ रहा था, जहां एक कोने में एक अजीब सा विज्ञापन छपा था। एक 80 वर्षीय विधवा महिला को देखभाल के लिए एक युवा साथी चाहिए। रहने और खाने की सुविधा के साथ विवाह के प्रस्ताव पर भी विचार संभव है। संपर्क करें समीरा हवेली, पुराना मीनार रोड। अर्जुन ने पहले तो इसे मजाक समझा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया और बोला, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। भाग दो। हवेली का पहला दिन अर्जुन जब हवेली पहुंचा तो धूल जमी दीवारें, पुरानी खिड़कियां और चारों ओर चुप्पी थी। दरवाजा नौकर ने खोला, जो उसे बिना किसी सवाल के भीतर ले गया। लंबा गलियारा जिस पर अर्जुन की चप्पलों की आवाज गूंजती रही। फिर वह पहुंचा एक कमरे में जहां सामने बैठी थी समीरा मलिक। सफेद बाल, रेशमी साड़ी, आंखों में अनुभव की एक गहराई और होठों पर थमी हुई कोई अधूरी कहानी। समीरा ने बिना समय गंवाए पूछा, तुम्हारा नाम? अर्जुन। क्यों आए हो? काम चाहिए और शायद थोड़ी इज्जत भी। वो मुस्कुराई। तुम्हें पता है ना कि ये साधारण नौकरी नहीं है। मैं साधारण इंसान भी नहीं हूं, अर्जुन ने नजरें झुकाए बगैर कहा। उसी शाम समीरा ने अपने वकील के सामने अर्जुन को बुलवाया और 2 शर्तों के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। 1, अर्जुन हवेली से बाहर किसी को इस विवाह की सच्चाई नहीं बताएगा। 2, हवेली में कुछ कमरों में जाना मना होगा। अर्जुन ने सिर झुका दिया, मैं तैयार हूं। भाग 3, हवेली में शुरू हुआ एक अजीब रिश्ता। विवाह बड़ी सादगी से हुआ। न कोई मेहमान, न कोई बाजा, सिर्फ एक दस्तावेज, एक सिंदूर और हवेली के पुराने भगवान के सामने एक छोटा सा दीपक। शुरुआत में अर्जुन को लग रहा था कि वो सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है, पति नामक एक दिखावटी किरदार। पर दिन बीतते गए और समीरा मलिक की बातों, उनकी कहानियों और उनकी खामोशी में अर्जुन खोने लगा। वो उसे फिल्मों की दुनिया की पुरानी कहानियां सुनाती। कैसे राज कपूर ने एक बार उनकी कहानी के लिए तारीफ की थी, कैसे मधुबाला के आंसू देखकर उन्होंने एक पटकथा बदल दी थी। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन हवेली में कुछ ऐसा था जो रात होते ही बदलने लगता। पुराने कमरों से आहटें आती, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, कभी बंद दरवाजे के पीछे रोशनी की झलक। एक रात अर्जुन ने एक मना किया गया कमरा खोलने की कोशिश की। अंदर सिर्फ धूल नहीं, बल्कि टूटी तस्वीरें, जले हुए कागज और एक तस्वीर जिसमें समीरा एक नौजवान के साथ खड़ी थी। चेहरे से वो युवक समीरा का बेटा लग रहा था, पर उस तस्वीर पर लाल स्याही से लिखा था, मौत से भागकर नहीं बचा जा सकता। भाग 4, समीरा की सच्चाई। एक रात समीरा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम मुझसे अब भी डरते हो? डरता हूं, पर शायद मोहब्बत उस डर को कमजोर कर रही है। समीरा की आंखों में पानी आ गया। उसने पहली बार अर्जुन का हाथ पकड़ा। मैंने अपने बेटे को खोया है। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी सारी संपत्ति बेच दे, इसलिए मैंने उसे अपनी वसीयत से निकाल दिया और फिर एक हादसे में वो मर गया। कुछ लोग कहते हैं
कि मैं ही उसकी मौत की वजह थी। क्या आपने? अर्जुन ने रुककर पूछा। मैं नहीं जानती, वो बोली, पर तब से हवेली में वो लौट आया है, एक साया बनकर। अर्जुन चौंक गया, लेकिन समीरा शांत रही, जैसे उस डर की आदत हो गई हो। भाग 5। जब प्यार सच्चा हो जाता है, समय के साथ अर्जुन और समीरा के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। उम्र की दीवारें गिर गईं, भावनाओं की नदी बहने लगी। वो दोनों साथ में संगीत सुनते, पुराने फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ते और छत पर बैठकर चांद देखते। अर्जुन ने समीरा के लिए एक नई कहानी लिखनी शुरू की, हवेली की मोहब्बत। समीरा ने एक दिन अर्जुन से कहा, अगर मेरी मौत के बाद भी मैं इस हवेली में रहूं, तो क्या तुम डरोगे? अगर मोहब्बत सच्ची हो तो साया भी अपना लगता है, अर्जुन बोला। भाग 6। अंत की शुरुआत। एक सुबह जब हवेली पर धूप ठीक से नहीं उतरी थी, अर्जुन ने देखा कि समीरा की सांसें धीमी हो गई थीं। वो चुपचाप चली गईं, जैसे हवेली का साया अपनी रूह वापस ले गया हो। वकील आया, वसीयत खोली गई, सब कुछ, हवेली, जमीन, बैंक बैलेंस अर्जुन के नाम। लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बदला। हवेली को खुला रखा, नौकरों को यथावत और समीरा की किताबों को संजोकर एक छोटा सा म्यूजियम बनवा दिया। हर रात वो उसी छत पर बैठकर समीरा से बातें करता, कहानियां पढ़ता और कहता, तुम अब भी यहीं हो, हवेली के हर कोने में। भाग 7। हवेली की आखिरी कहानी। अर्जुन ने आखिरकार समीरा की अधूरी स्क्रिप्ट पूरी की। उसने उसे साया नाम दिया और फिल्म में तब्दील करवाया। फिल्म हिट रही। समीरा मलिक को मरणोपरांत नेशनल अवार्ड मिला। मीडिया ने पूछा, क्या आप समीरा जी से सच में प्यार करते थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रिश्ता उम्र से नहीं, आत्मा से बना था।